एक हमारी रिक्वेस्ट है सर, चल रहा है जब तक अपना निस्तार नहीं हो तो आपका जो गोचर में अभी भी खनन कार्य चल रहा है उसको बंद करवाओ। बंद करवा दिया। और 133 में सर एक मिनट 100, क्योंकि उसमें कोर्ट का स्टे, आप कोर्ट की अवहेलना मत करो और गोचर की सारी जो है गतिविधियां रोक दो। आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे, इसलिए मजबूर होकर मैं आज यहाँ बैठना पड़ा। हमारी मांगे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, धन्यवाद। असम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय जवान। क्या नाम है आपका और आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण हैं, किस मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है? मेरा नाम गिरधर सिंह है और आज जो यहाँ हमारी जो कोटड़ा और आकली दोनों ग्राम पंचायतों की जनता, आसपास के जितनी भी ग्राम पंचायत, उनकी मेन आदमी और हर घर से एक आदमी आया। हमारी मेन जो मांग है वो है कि हमारे यहाँ RSMM की जो माइंस चल रही है, उस माइंस का अंदर जो गोचर भूमि आई हुई थी, उस गोचर भूमि का इन्होंने अवैध रूप से खनन कर दिया। उस अवैध खनन होने के बाद में उस गोचर भूमि के लिए कोई ना तो पंचायतों को मुआवजा दिया गया, ना पंचायतों से कोई अनुमति दी गई और ना ही पंचायतों की कोई सहमति है। इसमें सारा कुछ गड़बड़ घोटाला करते हुए इन्होंने जो है सारी गोचर जमीनें हमारी कब्जा कर ली। इसके बावजूद भी कोर्ट में खाज का काम ये हुआ कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जिस दिन से हमारा ऐतराज़ हुआ या हम कोर्ट में जाने लगे या हमने ज्ञापन देने शुरू किए भी इस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, उसी दिन से इन्होंने जो है 1-2 दिन में पीछे की तारीख दे करके 1585 बीघा गोचर RSMM को राजस्थान सरकार ने अनाधिकृत रूप से अलॉट कर दी और उसका पैसा 9 करोड़ 63 लाख और कुछ रुपए इन्होंने गवर्नमेंट के खाते में जमा भी करवा दिए। जबकि ये माइंस तो खोदते हुए इनको 10 साल हो गए, पैसे आज जमा हो रहे हैं, जो माइंस जमीन आज इनको अलॉट हो रही है। ये सारी चीज़ें देखते हुए इन लोगों के खिलाफ हमने यहाँ धरना प्रदर्शन आज किया है। हमारी ये 8 सूत्री मांगे जो हम आपको दे रहे हैं। अभी आप लोग बाड़मेर से पधारे हो तो बाड़मेर से आपने देखा होगा हमारी रोड का क्या हाल है। 25 साल से अब माइनिंग में करोड़ों रुपयों का इनको राजस्व मिल रहा है, लेकिन रोड पे इन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। पर्यावरण की दृष्टि से आप देख लो, इन्होंने एक पौधा नहीं लगाया यहाँ। माइंस इस तरीके से खोदी गई है जैसे आदमी गटर भी नहीं खोदता है। माइंस तो भाद्रेस में आप देखो जाके हजारों करोड़ों रुपयों का बजट लगता है, हजारों पौधे वहाँ लगे हैं, लेकिन ये आपको पर्यावरण की दृष्टि से जाके देखो एक पौधा नहीं लगा है। माइंस का ये हाल है कि यहाँ धुआं इतना निकलता है कि बच्चे बेहोश हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करके, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे करके, स्थानीय लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए ये जो भू माफिया लोग और गुंडे लोग या बिहार और बंगाल से लाके अफसर छोड़े हैं, इनको तुरंत हटाया जाए और हमारी मांगों को माना जाए। अन्यथा जब तक ये सारी हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आखिर में नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे, रोड पे बैठेंगे और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जाएंगे, जब तक यहीं रहेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका और आज किस प्रकार का धरना है आपको? मेरा नाम चौथाराम है, मैं ग्राम पंचायत कोटड़ा से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आज ग्राम पंचायत कोटड़ा और आकली दोनों पंचायतों के ग्रामीण और हम लोग ग्राम पंचायत के पूरे तमाम लोग यहाँ RSMM द्वारा हमारी ज़मीन ग्राम पंचायत की कोटड़ा और आकली दोनों की अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है। ज़मीन को अंदर से खदान लगा करके टोले ले गए हैं और हम लोगों को पूछा नहीं गया है। इसके लिए और बाकी काफ़ी मांगे हैं
इसमें एक तो जो खातदारी ज़मीन है लोगों की, उस ज़मीन को अलॉटमेंट नहीं करते हुए, एक्वायर नहीं करते हुए, पैसे नहीं देते हुए इन ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है, कहीं मिट्टी डाली है, कहीं कुछ किया है। तो कितने ये ज़मीन कितने किसानों के खेत है जिसमें? ये किसान 7-8 तो मेरे पास ही है, और बाकी भी है जो लोगों को पैसे अभी तक नहीं दिए, ज़मीन भी एक्वायर नहीं की है, नहीं करने के बावजूद भी इन लोगों की ज़मीन को ख़राब की गई। ठीक है। और जब तक ये हमारी मांगे है, 7-8 मांगे है, ये मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और पूरा पंचायत के लोग साथ हैं। ठीक, नाम है आपका? नमस्कार सर, हाँ मेरा नाम भूर सिंह है, मैं ग्राम पंचायत आकली सरपंच हूँ। सरपंच साहब, आज काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण हैं और आपने यहाँ पर गाड़ियाँ भी रुकवाई है, रास्ता बंद किया है, क्या मांगे हैं और क्यों रास्ता क्यों बंद करा? जी सर, यहाँ RCM द्वारा हमारे गौसर ज़मीन अवैध रूप से खोदी गई, और उनके बाद ज़मीन के पीछे हमारे क्षतिपूर्ति के लिए ज़मीन दे, और तालाब और गांव के पास में ज़मीन हमारे को दे, और उनके लिए इन्होंने पैसे जमा किए, कलेक्टर को पैसे ग्राम पंचायत में जमा हुए। बाकी जिसने पर संपत्ति का सर्वे किया था 2012 में, वो अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो पर संपत्ति का पेमेंट भुगतान ये करे, ठीक है। और ये RCM जो गरीब लोगों की ज़मीन पड़ी है, जो डंप के पास में, वो पानी के बाद बेंटू नाइट से ज़मीन ख़राब हो रही है, उनकी फसल कोई नहीं मिल रही है, उनका मुआवजा दिया जाए, ये RCM से मांग है। तो आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है? आपका धरना है या वाहन भी रुकवाए गए आप लोगों? सब महाराज मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक सब धरना यहाँ चालू रहेंगे। सब वाहन जाने दे रहे हैं? नहीं देंगे सर, कोई लोडिंग होने नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ रास्ता भी आपने बंद कर दिया? बिल्कुल सर, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, SDM साहब को ज्ञापन दिया था, और उन्होंने 10 दिन पहले भी दिया था। हम बिल्कुल हड़ताल करेंगे और ग्रामीण पूरी करेंगे। कंपनी के अधिकारियों से बात हुई आप लोगों की? बिल्कुल अधिकारियों की बात हुई, वो कोई जवाब नहीं देते, वो बताते ऊपर से होगा, यही कर रहे हैं। अभी धरना स्थल पर आए कंपनी के? अभी आए हैं, हाँ, आप पूछ लो उनको, 2 आदमी आए, 2-3 आदमी बैठे हैं, उनको पूछो। वो क्या कह रहे हैं आप लोगों से? क्या कोई जवाब नहीं दे रहे कि हमारे ऊपर से होगा, जयपुर से होगा। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचे कोई? हाँ, तहसीलदार साहब आए हुए हैं। आपने ज्ञापन दिया उनको? जी सर, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया अभी। जी सर। ठीक, आपका और क्या हुआ? श्यामलाल। हाँ, क्या हुआ है आपके साथ? मेरी ज़मीन 20-25 साल दबी हुई है, हाँ, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। कितनी ज़मीन थी आपकी? मेरी ज़मीन है 12 बीघा। अच्छा, क्या हुआ है उसके ऊपर? क्या उसके किया? ऊपर डिम बना दिया है, हाँ, पूरी ज़मीन के डिम बना दिया, पेमेंट नहीं हुआ बिल्कुल ही। तो आपने कंपनी वालों से बात नहीं की? कई बार की है। हाँ, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पेमेंट हो जाएगा आपका, पेमेंट अभी हुआ नहीं है। तो आपसे लिखावटी करके ली थी? हाँ, लिखावटी कर ली। ठीक। अंकल, क्या नाम है आपका? शंभू सिंह जी, काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों को? हमारी तो मांगे हैं, बस हमारी गोचर नहीं खोदने देंगे और न किसी को खोदने की, हमारे पूर्वजों की है, तो गोचर नहीं खोदी जाएगी। शंभू सिंह, एक चीज़ बताएं, गोचर ज़मीन का कितना महत्व होता है ग्रामीण क्षेत्रों में? ये पूर्वजों की है, वो कई सालों से बाप दादों की, यहाँ कई पीढ़ियाँ गायब होगी, जब से हमारी ये पड़ी है गोचर खोदने में। गांव में कितने मवेशी होंगे आपके दोनों ग्राम पंचायतों में जो इस गोचर पर चलते थे? तो खूब है, कम से कम 5000 गाय है। चलो ठीक है। साहब, आपका? मेरा नाम वीर सिंह है, किसान विकास समिति अध्यक्ष गिरद। हाँ, वीर सिंह, क्या समस्याएं ग्रामीणों को हो रही हैं? ग्रामीणों की तो काफ़ी 1995 में माइंस लगी, उसके बाद में पूरी की पूरी समस्या ही है। ये लगातार RSMM के खिलाफ हमारी ज़मीन एक्वायर की, उसमें कई खसरों की बिना वापसी इन्होंने एक्वायर कर ली, और उसके अंदर खनन कार्य भी कर दिया, और कई लोगों के अंदर ऊपर जो मिट्टी निकलती है उसका मलबा खेतों में वीर सिंह, आप ये बताएं कि कितनी गोचर ज़मीन थी, कितनी बीघी थी, उस पर खनन हुआ है, और कितने लोगों की खातेदारी ज़मीन पर भी इन्होंने ये सारा काम किया? लगभग गोचर ज़मीन की जो अभी पैमाइश की गई है उसमें ये खुलासा हुआ है कि लगभग 600 बीघा ज़मीन की खनन हो गया है, और बाकी ज़मीन है जो इसमें डंपिंग एरिया के अंदर दबी हुई है, लगभग 1500-1600 बीघा ज़मीन गोचर है। ठीक, ये इसके अंदर ये हो रहा है। ठीक। और ये बाकी जो परिसंपत्ति का, और ये 2011 में इन्होंने ये 33 फेज में ज़मीन वापस की थी, किसानों से कब्जा ज़मीन का ले लिया, और परिसंपत्ति उसके अंदर जो मकान झोपड़े टाके बने हुए थे उनकी सारी अपने उन्होंने सर्वे कर लिया, सर्वे करके, और उसके बाद में कुल 95 प्रखंड थे, उसमें आधों को पेमेंट कर दिया और आधों को जानबूझकर पेमेंट नहीं किया। और इसी प्रकार ये पिछले अपने 2019 में धरना दिया था, ये यही मांगों के ऊपर, उन मांगों
के ऊपर धरना दिया था कि भाई ये हमारी सड़क नहीं है, ये रोजगार नहीं है, ये नहीं है। जो हमारे यहाँ लोकल रोजगार उसमें 70-80 लड़के लगे हुए थे और इस संबंध में उन्होंने ये मांग रखी थी कि भाई हमारे से 12 घंटा ड्यूटी करवा रही है, माइंस के अंदर हमारे को खाना खिला रहे हैं और एक 15 मिनट भी रेस्ट नहीं दे रहे। तो इन्होंने ये मांग की, उन 80 लड़कों को बाहर कर दिया, एक लड़के को भी अंदर नहीं रखा। और आज की तारीख में हमारे ये गांव में थुमली ये अधिकारी बैठे हैं RSMM के, इनके पास एक भी थुमली गांव का लड़का एक भी इस माइंस के अंदर काम नहीं करता पाया गया। ये ठीक सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमन सिंह है। हाँ। मैं यहाँ थुमली गांव से हूँ, आकली पंचायत से। हम लोग 1-1.5 साल से यही हाल है यहाँ का, और यहाँ 25 साल से खनन चल रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को जो बेरोजगार लड़के हैं उनको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ मतलब अवैध तरीके से 12-12 घंटे बाहर से लोगों को ला के काम करवाया जा रहा है। 12-12 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, जबकि गवर्नमेंट का रूल 8 घंटा है। हमने काफ़ी टाइम से किया कि पहले जो यहाँ हमारी जो गांव के लोकल लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए, तो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और गौसर जैसे इन्होंने बताया, गौसर के बारे में, और जो ज़मीन हमारी है उसका भी अवैध तरीके से खदान किया गया है, और रोड का बड़ा बुरा हाल है। तो इसी की तरीके से ये लोग अवैध तरीके से, और रास्ता बंद किया गया है, वाहन नहीं जाने दे रहे? नहीं, अभी तो आज हमने शांतिप्रिय तरीके से वाहन बंद रखे हैं, और आगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर माइंस को भी बंद करने की हम लोग आगे से एक्शन लेंगे, और जैसे जैसे मांगे नहीं मानेंगे आगे हम कदम उठाएंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? आप कंपनी में किस पोस्ट पर कार्यरत है? और आज ग्रामीण काफ़ी संख्या में यहाँ पर धरने पर है और रास्ता भी बंद किया है, क्या मांगे इन लोगों? अजय कुमार जायसवाल, खान प्रबंधक गिरल लिग्नाइट कदम, RSMM एनवायरनमेंट के पद पर कार्यरत हूँ। और इनकी जो मांगे हैं उनका ज्ञापन मुझे मिल गया है। मैं अपना उच्च अधिकारियों को इन बारे में बता दिया हूँ, और बाकी इनकी सारी मांगे को फॉरवर्ड कर दिया हूँ। सर, अब वाहन आज लोडिंग नहीं करवाए जा रहे, रास्ते भी बंद है, तो ये बात आपने अधिकारियों तक पहुँची? हाँ, मैंने बता दिया था उच्च अधिकारी को। ये लोग कह रहे हैं कि सर इनकी जो गोचर ज़मीन थी या खातदार ज़मीन थी वहाँ पर आप लोगों द्वारा अवैध खनन किया गया है, कोयला खनन किया गया है। कहाँ तक? इस बारे में मैं अधिकृत नहीं हूँ, इस बारे में कुछ मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं कि खनन हुआ है अवैध रूप से? मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में, अधिकृत नहीं हूँ मैं। कौन है अधिकृत? यहाँ अधिकृत कौन है आपके? यूनिटेड या जो भी है। आपको अधिकृत करके यहाँ इन लोगों से बात करने के लिए भेज दिया? के लिए सिर्फ ज्ञापन ले लिया है, ज्ञापन इनका मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मतलब आप इन लोगों से समझाइश किसी प्रकार की नहीं कर रहे हैं? समझाइश कर लिए हमने। तो आप जब आप अधिकृत ही नहीं है सर, तो समझाइश कैसे करोगे आप? मीडिया में कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए नहीं, मीडिया में स्टेटमेंट आप ग्रामीणों से बात कर सकते हो। मीडिया ग्रामीणों से आपकी क्या बात हुई? ग्रामीणों से बात ये हुई, इन्होंने जो ज्ञापन दिया, इनकी जो मांगे हैं उनको मैं हायर अथॉरिटी को भेज दिया। इन्होंने आपको कहा है कि आपने क्यों खनन किया अवैध, ऐसा बताया इन्होंने? हाँ, इन्होंने बताया है। तो आपने क्या जवाब दिया सर? मैं बोला मैं वापस जो भी वहाँ से ऊपर से डायरेक्शन आएगा। अधिकारी आपके उच्च अधिकारी क्या कह रहे हैं? उच्च अधिकारी से भी एक बार बात हुई है, फिर बात होगी तो नहीं, अब उन्होंने कहा क्या है कि इनकी मांगे मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? मेरे को अभी नहीं बताया। ओके सर, द्वारा ज्ञापन दिया गया है आपको, क्या मांगे हैं और क्या इनको आश्वासन दिया गया है? इनकी 8 मांगे हैं जो RSM से संबंधित है। ज्ञापन की क्या है, हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे इनकी बात को। सारी मांगे RSM से संबंधित है। ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है कि आपकी मांगे मानी जाएगी या ऐसी बात हुई? ये तो RSM की समझाएगा। तो प्रशासन द्वारा सर इन कंपनी के अधिकारियों से बात हुई है? इनका ज्ञापन आगे उच्च अधिकारी तक